आज मुंबई से बेहद हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई। कई टीवी सीरियल्स और फिल्म में काम कर चुके मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक आज सुबह मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही। फिलहाल सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सिद्धार्थ शुक्ला सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 का विजेता, टेलीविजन और फिल्मों का मशहूर अभिनेता, ग्लैमर वर्ल्ड का वो शहजादा जिसके देश दुनिया में करोड़ों फैन हैं। आज सभी को उस वक्त करारा झटका लगा जब सिद्धार्थ की अचानक मौत की खबर आई। ऐसी खबर जिस पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहेगा। ऐसा झटका जिससे लंबे वक्त तक शायद ही टेलीविजन और फिल्म जगत उबर पाएगा। सिर्फ 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला ने एक झटके में दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने परिवार के लोगों, दोस्तों और करीबियों के साथ साथ करोड़ों फैंस को भी गमगीन कर गए। खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सिद्धार्थ सुबह 9 बजे तक सोकर नहीं उठे। परिवार वालों ने जगाया तो शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, जिसके बाद सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाया गया। कूपर अस्पताल में डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस और परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया, लिहाजा सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ ने रात में सोने से पहले कोई दवाई ली थी। अब वो दवा कौन सी थी और सिद्धार्थ ने क्यों खाई, इसका पता नहीं चल पाया है। इसलिए पुलिस सिद्धार्थ की मौत की जांच में जुटी है, जिसमें परिवार वालों से भी मदद करने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ की मौत की खबर से टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। जिसने भी ये खबर सुनी उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, चाहे उनके साथी कलाकार हों या फिर उनके दोस्त। हर कोई बस यही सोच रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्वाइट शॉकिंग सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। TV9 भारतवर्ष ने भी टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और काम्या पंजाबी से बात करने की कोशिश की, मगर कोई भी फिलहाल इस सदमे से उबर नहीं पाया है और ना ही सिद्धार्थ की मौत के बारे में कोई कुछ भी बोलने की हालत में है। सिद्धार्थ के चाहने वाले सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं थे, बल्कि खेल और राजनीति जगत की हस्तियां भी उनकी मौत से हैरान हैं और सोशल मीडिया के जरिए सिद्धार्थ की मौत पर शोक जता रही हैं। Actor Siddharth Shukla's demise at the age of 40 has totally made us numb and speechless. We don't know how to react to this tragedy. It's a great loss to us. मॉडलिंग वर्ल्ड से छोटे पर्दे पर कदम रखने वाले सिद्धार्थ ने यूं तो कई टेलीविजन सीरियल्स किए, मगर बालिका वधू से उनकी अलग पहचान बनी। अपने लुक और स्माइल की बदौलत रातों रात लाखों लोग उनके दीवाने हो गए। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ फिल्म हमटी शर्मा के दुल्हनिया में भी काम कर चुके हैं, मगर उन्हें असली शोहरत टेलीविजन पर ही मिली। सिद्धार्थ ने लव यू जिंदगी और दिल से दिल तक जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम किया। साथ ही रियलिटी शो झलक दिखला जा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 में भी नजर आए। सिद्धार्थ शुक्ला पिछले साल बिग बॉस के विनर के तौर पर वो देश के हर घर में छा गए, मगर किसे पता था एक साल पहले जिसे टीवी पर देखने के लिए लाखों लोग पलके बिछाए इंतजार करते थे, आज उन सब की पलकें भिगोकर सिद्धार्थ दुनिया को अलविदा कह गए। और आइए आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसा सितारा अखिलेश जो इस वक्त अपनी करियर की बुलंदी पर था, वो इस तरह से चला जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। इस वक्त क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिल रही थी कि थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा, 3 डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा। क्या और डिटेल है, क्या और जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यही कूपर अस्पताल है और यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 घंटे लगेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के लिए। और जो यहाँ पर सूत्रों से जानकारी ये भी मिली कि जब उनकी डेड बॉडी लाई गई थी उसके पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो चुकी थी। और जिस तरह से उनके परिवार के लोग, जैसे उनकी बहन और उनके बहनोई साथ में आए थे, उन्होंने जो चीज़ें उन्हें बताई, उस सिम्टम्स के वजह से डॉक्टरों ने यहाँ पे कहा था कि प्राइमरी तौर पे ऐसा लगता है कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अब प्राइमरी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पूरा मामला सामने आएगा, क्योंकि वो सोने के पहले उन्होंने जो गोलियां ली थी वो किस तरह की गोलियां थी। और भी हालांकि परिवार ने ये साफ कहा है कि उन्हें कोई भी संदेह नहीं है इस मौत में, लेकिन पुलिस पूरी जो है मामला पूरा जांच का विषय है, इसलिए पुलिस पूरा फूंक के कदम रख रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जा रही है कि ताकि कोई कल आगे जाके कोई इसे चैलेंज नहीं कर पाए कि इसमें कोई भी त्रुटि रह चुकी। तो अब ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 3 अलग अलग डॉक्टर हैं, इसमें डॉक्टर शिव कुमार जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं पूरे पोस्टमार्टम को, और 4 घंटे के बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। तब तक ये जो परिवार है उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि कोई भी बयान देने से बच रही है मुंबई पुलिस, अभी भी उनका यही कहना है कि अभी पहले ही बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए कुछ भी बयान नहीं दे रही है। लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद ये पूरा मामला साफ होगा। उधर एक पुलिस की टीम उनके घर ओशीवारा पुलिस स्टेशन के पीछे जो एवरसाइन बिल्डिंग है वहाँ भी एक टीम पहुँची है। यहाँ कूपर अस्पताल में उनके जो सगे संबंधी है वो पहुँच रहे हैं और उसके साथ यहाँ पोस्टमार्टम। अच्छा अखिलेश, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिली थी, ऐसी खबरें आ रही थी कि सिद्धार्थ ने कुछ दवाएं ली थी सोने से पहले। ये भी बात सामने आई है कि सोने के बाद सिद्धार्थ उठे नहीं और उनकी डेथ हो गई है। क्या परिवार के जो लोग वहां पर मौजूद हैं कूपर अस्पताल में वो कंफर्म कर रहे हैं इसे? जी देखिए, ये सूत्रों के मुताबिक ही ये खबर आई थी कि उन्होंने कुछ गोलियां ली थी। हालांकि उनका सर्वेंट क्वार्टर में जो सर्वेंट हैं उनके साथ में कोई परिवार का सदस्य नहीं था। जब उन्हें कोई तकलीफ हुई उसके बाद उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया है। उनकी बहन और जीजा पास में ही कहीं रहते हैं ओशीवारा में, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन्हें अस्पताल लाया और अस्पताल लाने के बाद यहाँ पर बताया गया कि उनकी डेथ पहले हो चुकी थी। शायद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले वो किसी निजी अस्पताल में भी ले गए होंगे, बड़े अस्पताल में, वहाँ से रेफ़र किया गया होगा कि ऊपर लेके जाइए सरकारी अस्पताल। लेकिन जब यहाँ लाया गया तो यहाँ पर पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टरों को जिस तरह से सिम्टम्स बताया गया कि क्या तकलीफ़ें उनको आई थी गोली लेने के बाद और सोने के पहले, उस हिसाब से डॉक्टरों ने बताया कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स लग रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। तो अब पोस्टमार्टम जो है पूरी तरीके से कैमरे की निगरानी में हो रही है। 3 डॉक्टरों का पैनल है। तो ये 4-5 घंटे में जैसे ही रिपोर्ट कुछ सामने आएगी तब मुंबई पुलिस अपना बयान जारी करेगी या डॉक्टर के पैनल आके सामने मीडिया से बात करेंगे और फिर ये साफ हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई। और इस बीच क्या मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी साइमल्टेनियसली शुरू हो चुकी है? परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। घर में जो लोग सिद्धार्थ के साथ थे, जो डोमेस्टिक हेल्प जिनका आपने जिक्र किया, क्या उनसे भी पूछताछ की गई है क्या कि हुआ क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो पुलिस जो उनके घर पे पहुंची है पूरे वहाँ पर उनके घर में सारी चीज़ों को तलाश रही है। किस तरह की गोलियां हैं, क्या है, उसकी जानकारी ले रहे हैं, सर्वेंट से जानकारी ले रहे हैं। बाकी भी उनके जो क्लोज फ्रेंड थे उनको भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है जिनको कुछ जानकारी हो। हालांकि उनका जो ट्वीट है वो काफ़ी लंबा 23 जुलाई का ट्वीट है, उसके बाद से कोई उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया था, तो सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं थे। तो क्या वजह रही और किस वजह से उनकी मौत हुई है, ये पूरे मामले की छानबीन मुंबई पुलिस करने में जुटी हुई है। जी जी बिल्कुल अखिलेश, बने रहे आप हमारे साथ। मनोज जोशी अभिनेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, जैसे ही आज सुबह ये खबर आई, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका सभी को लगा, बहुत शॉकिंग खबर थी मुंबई से। क्या कहेंगे आप? और अब ये जानकारी मिल रही है, शुरुआती तौर पर तो यही कहा गया कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ ली थी सिद्धार्थ शुक्ला ने और उसके बाद वो सो गए और फिर उठे ही नहीं। भैया, ये बहुत ही दुखद घटना है हमारी टीवी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जी। और हमारा एक साथी हमें छोड़कर चला गया और इतनी कम उम्र में। बहुत ही शैटरिंग न्यूज़ है ये, बहुत ही दुखद है। और ये सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए
और टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सदमा है। वो हमारे सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर थे और ये मेरे पास श्रद्धांजलि देने के लिए भी कोई शब्द नहीं। पता नहीं किस वजह से, किस कारण उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया था। लेकिन मैं एक जरूर इतना कहूंगा कि जो भी सुना था उनके विषय में, और जैसे लोग जिन लोगों ने काम किया है, उनका काम बालिका वधू में भी देखा था जी। एक उन्हें जो बिग बॉस है उसमें भी उभर कर आए थे। एक सामान्य घर से आया हुआ एक लड़का अपना मकाम बनाता है और अचानक ये भयंकर न्यूज आती है कि वो नहीं रहे, तो कोई शब्द नहीं है। मैं ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करूंगा। सबसे बड़ी बात मनोज जी, सिर्फ 40 साल की उम्र, इतनी फिट पर्सनालिटी, और आज की तारीख में एक चमकता हुआ सितारा, उसका इस तरह से जाना, इस वजह से लोग जो हैं वो बहुत शॉक्ड हैं। और हाल के दिनों में आप देखिए जो काम किया सिद्धार्थ शुक्ला ने, चाहे उनके वो म्यूजिक वीडियोस हों, चाहे वेब सीरीज हों, लोगों का दिल जीता सिद्धार्थ ने, और इस तरह से वो चले गए। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा शौक है हम सबके लिए। मनोज जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। अखिलेश तिवारी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश, आप बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, और जाहिर है पुलिस को भी इंतजार होगा डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जी बिल्कुल सही बात है कि पुलिस उनके सिद्धार्थ के जो भी करीबी लोग हैं, जब तक उनका बयान दर्ज नहीं करती, उनके पूरी दिनचर्या के बारे में जानकारी नहीं जुटाती कि क्या वजह रही है कि वो गोलियां लेते थे और किस चीज़ की गोलियां लेते थे, और उन्हें हार्ट अटैक आया है या नहीं। हालांकि परिवार ने तो संदेह नहीं जाहिर किया है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो हुआ था वैसी कोई चीज़ें नहीं हो कि जी। अखिलेश, मैं आता हूँ आपके पास। इस वक्त दिग्गज अभिनेता रजा मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। रजा मुराद साहब, किस तरह से आप देखते हैं एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जो इस वक्त अपने करियर की बुलंदी पर था, जिसके काम को लाखों लोग सराह रहे थे, आज की तारीख में उनके लाखों फैंस थे, उसका इस तरह से चला जाना आपका भी दिल तोड़ गया होगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसा हो सकता है। जो लड़का पिछले हफ्ते बिग बॉस में आया था शहनाज गिल के साथ, हंस रहा था, मजाक कर रहा था, नाच रहा था, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था जी, वो इस तरीके से अचानक छोड़ के चला जाएगा 40 साल की उम्र में, ये तो हमने सोचा नहीं था। देखिए, ऐसा है कि मैं तो कभी उनसे जाती तौर पे मिला नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने उन्हें देखा, मैं बिग बॉस रेगुलरली देखता था। ये एक अकेला प्रतियोगी था जो कोई मुखौटा लेकर नहीं आया था। हाँ। जो उसके दिल में था वो जबान पे था, वो उसके व्यवहार में था, वो सबसे अलग था, वो मुंहफट था, वो हिम्मती था, उसमें फाइटिंग स्पिरिट थी, वो पॉजिटिव लड़का था, उसमें अनुशासन था। हर खूबी मुझे उस लड़के में दिखाई दी, और यही वजह है कि उसे विजयी घोषित किया गया बिग बॉस में जी। तो देखिए, आज पूरा देश, आज देश का हर चैनल कई घंटों से उसे कवर कर रहा है। ये टीवी का पहला एक्टर है, ये बात साबित हो गई है, जिसका ताल्लुक टीवी से है। वो ये इतना लोकप्रिय हो गया जितना कि कोई एक आम बड़ा फिल्म स्टार होता है। सही बात है। ये पहला टीवी एक्टर है जिसने लोकप्रियता में जिसने टक्कर ली है बड़े बड़े हीरोज से, बड़े बड़े स्क्रीन के। अहम बात है कि टीवी कलाकार का, एक टीवी पर्सनैलिटी का, जिन्हें लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो इतना पॉपुलर है, इतना लोकप्रिय है। तो उसका किरदार था, उसका चरित्र था जी, उसकी हिम्मत थी, और वो सबसे अलग था। वो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, लेकिन जहाँ उसे लगता था कि उसकी गलती है, वो माफी नहीं मांगता था।
एक हिम्मती आदमी था, और एक जो कहावत है कि हिम्मत मरदा मदद खुदा, तो इंसान हिम्मती होता है, खुदा भी उसकी मदद करता है। खुदा ने मदद की और उसे इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो लोकप्रियता थी ये बहुत ही कम मुद्दत की थी, क्योंकि आज वो है नहीं। आज वो खुद नहीं पता है कि पूरा देश, पूरा जहान उसके लिए रो रहा है। पूरा देश जो है वो शोक में, गम की लहर में डूबा हुआ है। तो ये देखिए, जहां तक सवाल है जिंदगी, जीवन का और मृत्यु का, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये तो इंसान के इख्तियार में ये बात है ही है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है रजा मुराद साहब। और यही वजह है कि इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के तमाम जो फैंस हैं वो इस वक्त गहरे सदमे में हैं। थोड़ी देर पहले उनकी पीआर टीम की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि सिद्धार्थ का परिवार इस वक्त गहरे सदमे में है। सिर्फ एक लाइन का ये बयान जारी किया गया और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। सिद्धार्थ की माँ और 2 बहनें हैं और इस वक्त उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा गम का सबब। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।